भाजपा और भाजपा के लोग, ब्राह्मणवादी व्यवस्था को जीने वाले लोग, जिन्हें कभी हिंदू अंग्रेज कहा करते थे, आज वह बौखला गए। वो बौखला इसलिए गए हैं कि देश की बहुसंख्यक आबादी इनसे मुक्ति चाहती है। इनके षड्यंत्र से, इनकी धोखेबाजी से, इनकी चालाकी से, इनकी नालायकी से और इनके अंधविश्वास पाखंड से मुक्ति चाहती है। 100 करोड़ जनता भारत की मुक्ति चाहती है इनसे, और इसलिए वो इनकी विचारधारा, इनका दर्शन, इनकी संस्कृति, इनके त्योहारों को छोड़ रही है। मैं आपको बताऊं, भारत में एक साल में लगभग 1 लाख घरों का शुद्धिकरण हम लोग करवा देते हैं। लगभग 1 लाख घर बिना देवी देवता के हम लोग कर देते हैं। उनमें अम्बेडकर और बुद्ध ले आते हैं। ये उनको पता चल गया है कि घरों का शुद्धिकरण हो रहा है, इसलिए भाजपा वाले और मोहन भागवत बुला रहे हैं। और मैं मोहन भागवत से कहना चाहता हूं कि अब तक की जिंदगी उन्होंने ब्राह्मण बनकर गुजारी, अब जो बाकी जिंदगी है वो देश भारत में अछूत बनकर, छोटी जात का बनकर के गुजार के दिखाएं, तब पता चलेगा कि जातिवाद कितना बड़ा जहर है। मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। 22 प्रतिज्ञा दिल्ली में देखने को मिली, जिसके बाद एक तस्वीर ये दिखाने की कोशिश की गई कि देखिए किस तरह से लोग जो हैं हिंदू धर्म के खिलाफ भड़काने का काम कर रहे हैं। ठीक यही प्रतिज्ञा जो है लखनऊ में रखी गई, जहां हजारों की संख्या में लोग जुटे और प्रतिज्ञा जो है वो ली गई, पर दुष्प्रचार लगातार जारी रहा और कुछ लोगों के नाम जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी और तमाम आरएसएस के नेता लेते हुए दिखाई दिए। उन्हीं में से एक नाम है बनते सुमित रतन जी का, जिनके बारे में ये बताने की कोशिश की गई कि साहब देखिए कि किस तरीके से हिंदू धर्म के खिलाफ भड़काने का काम कर रहे हैं। और इसी पर हमसे बात करने के लिए कि इसमें सच्चाई क्या है, सुमित रतन जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जो प्रतिज्ञा ली गई 22 प्रतिज्ञाएं, उसको इस तरीके से पेश करने की आखिरकार बीजेपी आरएसएस को जरूरत क्यों पड़ी कि वो इस तरीके से प्रिटेंड कर रहे हैं कि जैसे बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो? क्या पूरा मामले की सच्चाई है सर? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं आपके माध्यम से। ये जो 22 प्रतिज्ञाएं जिन्होंने ली थी पहली बार जी, उन्होंने देश का संविधान बनाया है जी। अब वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, पूरे देश के राष्ट्रपिता हैं, जिन्हें हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं। और उन 22 प्रतिज्ञाओं को भारत सरकार उनके वॉल्यूम में हर साल छपवाती है। ये प्रतिज्ञाएं 1956 से लेकर के अब तक लगभग 1 लाख बार दोहराई गई जी। और वही काम राजेंद्र पाल गौतम जी ने किया, वही काम मैंने किया, ये कोई नया काम नहीं है। इस विषय पर मैं कहना चाह रहा हूं आपसे कि अगर मेरे ये कहने से कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानता हूं, उन्हें क्या तकलीफ है। जैसे कि मैं कहूं कि मैं शराब नहीं पीता, अब शराब बनाने वाले और शराब बेचने वाले ठेके हमारा विरोध करें, क्या बहुत खराब व्यक्ति हैं? अरे, जिन्हें तकलीफ हो मेरी 22 प्रतिज्ञाओं से, वो ये कह दें कि मैं बुद्ध और अंबेडकर को नहीं मानता हूं, इसमें तकलीफ क्या है जी। मैंने किसी का अपमान किया हो, किसी को नीचा दिखाया हो, किसी को बुरा कहा हो तो बताएं, बस इतनी सी बात है कि मैं आपको नहीं मानता हूं। और ये इसलिए कहा क्योंकि देश इनकी बापौती नहीं है, इस संविधान से चलता है। ये धर्मनिरपेक्ष देश है और हम कह सकते हैं, हमें अधिकार है कहने का जी। क्योंकि सर ये तस्वीर इस तरीके से प्रिटेंड करने की कोशिश की, वो 22 प्रतिज्ञाएं, क्योंकि जाहिर सी बात है जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्होंने 22 प्रतिज्ञाओं को नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि वो लगातार जो है धर्म संसद चलाते हैं। उस धर्म संसद में भगवा कपड़ों में लपेट करके संविधान को दिखाते हुए दिखाई देते हैं। वो 22 प्रतिज्ञाएं जो कि सच्चाई सामने आना जरूरी है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वो किस तरीके से थी और क्या थी? देखिए, 22 प्रतिज्ञाएं हमें गुलामी से आजाद कराती हैं जी। 22 प्रतिज्ञाएं ब्राह्मणों के मंदिर में ताला लगाती हैं जी। 22 प्रतिज्ञाएं हमें स्वाभिमान से जीना सिखाती हैं। 22 प्रतिज्ञाएं हमें शराब से, जुआ से, चोरी से और बुरे कार्य से वंचित करने की शपथ दिलाती। लेकिन ये लोग नहीं चाहते। ये देश पर काबिज लोग
जो कभी देश के लुटेरे हुआ करते थे, आज देश पर काबे जी ये नहीं चाहते हैं कि एससी ओबीसी वाले लोग अच्छे कार्य करें, बेहतर कार्य करें, ये अच्छे घर बनाएं, अच्छे कपड़े पहने। हम अच्छे कार्य की प्रतिज्ञा भी नहीं ले सकते। 22 प्रतिज्ञाओं में तो ये भी है कि मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा। बताओ किस धर्म में तकलीफ है? क्या हिंदू इस बात से इनकार करते हैं? क्या मुसलमान इस बात से इनकार करते हैं? वही हमने प्रतिज्ञा दोहराई, कोई अपराध नहीं किया। और ये अगर अपराध इनको लगता है तो आज मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि अपराध मैं बार बार करूंगा। जी, क्योंकि सर एक चीज ये भी दिखाने की कोशिश की गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हैं मनोज तिवारी जी, वो ये साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि देखिए किस तरीके से जबरदस्ती लोगों से ये 22 प्रतिज्ञाएं दिलवाई जा रही हैं। मैं ये आप जानना चाहूंगा, किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की गई, क्योंकि वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि लोग अपनी मर्जी से 22 प्रतिज्ञाएं ले रहे हैं। पूरे उस मंच की सच्चाई क्या थी, और लखनऊ में जो लोग इकट्ठा हुए उस प्रोग्राम की पूरी सच्चाई? देखिए, मनोज तिवारी बिना पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वो गाने बजाने वाले व्यक्ति हैं। अगर भारतीय संविधान न होता तो गाने बजाने वाले व्यक्ति को कभी भी एमपी बनने का मौका नहीं मिलता। आज जिस जो हैसियत वो रखते हैं, वो हैसियत संविधान की बदौलत है, वो हैसियत उन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बदौलत है। उन्हें पता नहीं है, वह हमारे काम को या किसी भी काम को विरोध की नजर से देखते हैं, छोटी नजर से देखते हैं। अगर उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ी होती तो मनोज तिवारी संसद भवन में भी 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ेंगे, क्योंकि 22 प्रतिज्ञाएं व्यक्ति के मान सम्मान और स्वाभिमान का आधार है। और ये जो लखनऊ में कार्यक्रम हुआ, ये कार्यक्रम पहले से निर्धारित था। सम्राट अशोक धम्म विजयदशमी के उपलक्ष्य में हर वर्ष, मैं आपको बता दूं, बाबा साहब ने 1956 में दीक्षा ली, लेकिन वो बाबा साहब सम्राट अशोक धम्म विजयदशमी को नहीं भूले, और वही दिन उन्होंने चुना और यही दिन हमने चुना। हर वर्ष पूरे भारत में कहीं न कहीं राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन होता है और हजारों लाखों लोग धम्म दीक्षा लेते हैं, 22 प्रतिज्ञाएं दोहराते हैं। जी, क्योंकि सर एक तस्वीर ये भी देखने को मिली, क्योंकि जो मोहन भागवत जी हैं वो कभी जाति को लेकर के बोलते हुए दिखाई नहीं दिए। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले तस्वीर सामने आती है कि वामन मेश्राम साहब आरएसएस हेडक्वार्टर घेरते हैं, उसके बाद ये 22 प्रतिज्ञाएं दिल्ली में ली जाती हैं, तो मोहन भागवत जी को मजबूर होना पड़ता है खासतौर पर जाति को लेकर के बोलने के लिए। जो नफरत लगातार मनुवादियों द्वारा फैलाई जाती रही, मनुस्मृति फैलाते रहे, झूठ बोलते रहे, माइनॉरिटी के लोगों के ऊपर अत्याचार करते रहे, किस तरीके से देखते हैं? और अब जो ये ढोंग जाति को लेकर के खासतौर पर मोहन भागवत जी द्वारा देखने को मिल रहा है, इसे किस तरीके से देख रहे हैं? क्या प्रेशर पड़ा है आप लोगों के इस कदम की वजह से उन लोगों के ऊपर? देखिए, भाजपा और भाजपा के लोग, ब्राह्मणवादी व्यवस्था को जीने वाले लोग, जिन्हें कभी हिंदू अंग्रेज कहा करते थे, आज वह बौखला गए। वो बौखला इसलिए गए हैं कि देश की बहुसंख्यक आबादी इनसे मुक्ति चाहती है। इनके षड्यंत्र से, इनकी धोखेबाजी से, इनकी चालाकी से, इनकी नालायकी से और इनके अंधविश्वास पाखंड से मुक्ति चाहती है। 100 करोड़ जनता भारत की मुक्ति चाहती है इनसे, और इसलिए वो इनकी विचारधारा, इनका दर्शन, इनकी संस्कृति, इनके त्योहारों को छोड़ रही है। मैं आपको बताऊं, भारत में एक साल में लगभग 1 लाख घरों का शुद्धिकरण हम लोग करवा देते हैं। लगभग 1 लाख घर बिना देवी देवता के हम लोग कर देते हैं, उनमें अंबेडकर और बुद्ध ले आते हैं। ये उनको पता चल गया है कि घरों का शुद्धिकरण हो रहा है, इसलिए भाजपा वाले और मोहन भागवत घबरा रहे हैं। और मैं मोहन भागवत से कहना चाहता हूं कि अब तक की जिंदगी उन्होंने ब्राह्मण बनकर गुजारी, अब जो बाकी जिंदगी है वो देश भारत में अछूत बनकर, छोटी जात का बनकर के गुजार के दिखाएं, तब पता चलेगा कि जातिवाद कितना बड़ा जहर है। आतंकवाद से भी बड़ा जातिवाद जहर है, जिसको ये लोग खत्म करने की बात नहीं करते हैं। और आज जब लगा कि उनकी दुकानें बंद हो रही हैं, उनका अस्तित्व खतरे में है, तो बौखला गए, और कुछ नहीं।
जी, क्योंकि सर इसी पे लगातार जो है सवाल आता रहा कि हिंदू धर्म हिंदू छोड़ देगा तो बीजेपी क्या करेगी। लोग लगातार ये सवाल कर रहे थे और ये बताने की कोशिश की गई, क्योंकि मैं कई गोदी मीडिया के चैनल को लगातार वॉच कर रहा था जो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि साहब देखिए यहाँ पर शपथ दिलाई जा रही है कि वो श्री राम को नहीं मानेंगे, वो श्री कृष्ण को नहीं मांगेंगे। ये लोग भड़का रहे हैं गोदी मीडिया के इस चीज को लेकर के क्या करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी जो ये डंके की चोट पर कहती हुई दिखाई देती है कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, किस तरीके से देखते हैं जो गोदी मीडिया में शीशा लेदर खासतौर पर आप लोगों को लेकर के किया गया। देखिए, ये बहुत बड़े झूठे लोग हैं और महा झूठे लोग हैं। देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश का मुख्यमंत्री हिंदू, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हिंदू, जितने भी जजेज हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में हिंदू, सारे ब्यूरोक्रेट्स इनके हिंदू, इनके टॉप लेवल के बिकाऊ मीडिया पत्रकार इनके सब हिंदू। ये सब नफरत फैला रहे हैं और उस नफरत का शिकार नादान, कमजोर, अज्ञानी एससी ओबीसी का व्यक्ति आ जाता है, जिनकी आबादी माइनॉरिटी, जिनकी आबादी 85-90% है। लेकिन अब वो जागरूक होने लगा है। इनकी झूठी बातों, इनके झूठे बातों से, इनकी नालायकी से और इनकी खोखलेपन से वो जान गया है कि ये महा झूठे लोग हैं। अब वो इनसे मुक्ति चाह रहा है। इन्हें वोट नहीं करना चाह रहा, इनके देवी देवताओं को नहीं पूजना चाह रहा, इनके मंदिर में चढ़ावा नहीं चढ़ाना चाह रहा, इसलिए ये बौखला गए हैं। और या बताएं आपको, राजेंद्र पाल जी का जो इस्तीफा है, ये इस्तीफा नहीं है, ये शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को अच्छी कार पर चलना देखना पसंद नहीं करते हैं। ये लाल बत्ती में देखना पसंद नहीं करते। ये चाहते हैं कि एससी ओबीसी वाले गुलामी करते रहें और हमें मिलाते रहें, ये मेरे दास बने रहें। इसलिए ये तकलीफ इन्हें हुई, इसलिए इस्तीफा आज उनसे लिया गया। लेकिन पूरा भारत देख रहा है, एक एक हिसाब दिया जाएगा इनको। जी सर, इसी के साथ साथ मैं एक और सवाल लेना चाहूंगा कि गोदी मीडिया बौद्ध धर्म को लेकर के गलत बातें फैला रहा है। उनका कहना है कि बौद्ध धर्म भी पूजा पद शिक्षा सिखा रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि असली बौद्ध धर्म क्या है जिसे नफरत के तौर पर गोदी मीडिया दिखाने की कोशिश कर रहा है। असली बौद्ध धर्म आपको बता दें, हिंदू धर्म के जितने भी शिवालय, मंदिर इनके बने हुए हैं, सभी बुद्ध विहारों के ऊपर बने हुए हैं। ये असली बौद्ध धर्म, ये असली बौद्ध धर्म है। और जितनी भी भारतीय जो आपका आर्जिकल किसे क्या बोलते हैं हम आपको, ये जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, जिसके पास जितनी भी प्रॉपर्टी है 80% बौद्धों की प्रॉपर्टी है। चाहे वो राजा महाराजाओं के महल हो, चाहे बुद्ध से जुड़ी हुई सम्राट अशोक की बनाई हुई कोई शिलालेख वगैरह हो या अशोक स्तंभ हो, इनके पास ऐतिहासिक कुछ है नहीं। इनका बस षड्यंत्र है, जंजाल है, जिसमें फंस गए थे मेरे लोग, जिन्होंने जातियां बनाई थी बांटने के लिए। लेकिन एससी ओबीसी लोग उसे मान सम्मान समझकर अपने सर पर ढक लिए और उस पर लिपट गए। उसका परिणाम ये हुआ कि सब बट गए और सबके बटने का फायदा इन अल्पसंख्यक लोगों ने उठाया और देश भारत को कब्जे में ले लिया। लेकिन अब लोग जाग रहे हैं, इनको जवाब दिया जाएगा। क्योंकि सर ये पढ़ा गया है इतिहास में भी कि पहले के जमाने में जो है हिंदू धर्म कोई धर्म का जिक्र नहीं होता था, जहां पर साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि पहले बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म था। अब जो नफरत फैलाने की कोशिश की गई, उस नफरत को कैसे रोका जा सकता है। हमारी संस्कृति पर, व्यवस्था पर, विरासत पर इन्होंने बलात् कब्जा किया है। हमें वंचित करके, शिक्षा से वंचित, सत्ता से वंचित, अच्छे खाने से वंचित, समाज से वंचित। सोचिए 40 करोड़ लोगों को अछूत बनाया है इन्होंने। इन्हें जब जब मौका मिला इन्होंने हड़िया पहनाई है, पीछे झाड़ू बंधवाया है। इन्हें जब जब मौका मिला इन्होंने स्तन ढकने का कर लिया है। इन्हें जब जब मौका मिला तब मौर्यों के हत्यारे बने हैं ये लोग। और आज भी इन्हें मौका मिला है, आज नफरत से, अहिंसा का रूप लेकर, हिंसा नहीं अहिंसा का रूप लेकर नफरत से सबको बांट रहे हैं और सबको बर्बाद और तबाह कर रहे हैं। ये भारत का भला कभी नहीं कर सकते, क्योंकि भारत इनका नहीं है, ये बाहर के आए हुए लोग हैं। ये भारत का भला कभी नहीं चाह सकते। सर इसी के साथ में एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि लगातार जो है ये बताने की कोशिश की गई कि जो
खासतौर पर 22 प्रतिज्ञाएं ली गई दिल्ली में, लखनऊ में। ये लोग भड़काने का काम कर रहे हैं। हम लोग अनुरोध करते हैं कि इन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए। कार्रवाई को लेकर के डराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कार्रवाई होती भी है, जिस तरीके से आपके लगातार देश भर में प्रोग्राम चल रहे हैं, क्या उस पर कोई असर पड़ने वाला है या उससे डरने वाले आप लोग? एक धमकी दी जाती है, क्योंकि जब जब देश में बोलने की कोशिश की जाती है, या तो पुलिस को पीछे छोड़ दिया जाता है या ईडी, एनआईए वगैरह पीछे छोड़ दी जाती है। देश भारत में संविधान है, देश भारत में लोकतंत्र है, लेकिन ये तानाशाही कर रहे। हर दूसरे दिन मुसलमानों को मारा जाता है, हर तीसरे दिन ईसाइयों के गिरजाघरों पर, चर्च पर हमला किया जाता है, हर चौथे दिन किसी एससी ओबीसी माइनॉरिटी के व्यक्ति को, असहाय कमजोर व्यक्ति को मूछें रखने पर, घड़े में पानी पीने पर, छोटी जाति का होने पर, इनकी मानसिक बीमारी है ये, इससे मारा जाता है। ये देश भले ही धर्मनिरपेक्ष है, संविधान से चलता है, लेकिन चूंकि बहुसंख्यक ये हो गए हैं, और ये नादानी मेरे एससी ओबीसी के लोगों की है। मैं एससी ओबीसी के लोगों को समझा रहा हूं कि तुम सब एक बाप के बेटे हो, तो मैं बांटा गया और लूटा गया, इकट्ठा करने का प्रयास कर रहा हूं। जी, इसी के साथ साथ सर, अब वक्त बदल रहा है, हिंदू धर्म त्याग रहा है, बीजेपी की दुकान बंद होना लाजमी है क्या इस पर? जी, मैं ये सवाल पूछ रहा हूं सर कि अब वक्त बदल रहा है। जो बताया करते थे कि हिंदू धर्म खतरे में है, अब लोग 22 प्रतिज्ञाएं ले रहे हैं, बीजेपी की दुकान बंद होना लाजमी है इस पर अब? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अज्ञानता में फंसा था हमारा समाज, अब घर वापसी करने लगा है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, पढ़ लीजिए दयानंद सरस्वती को। सनातन धर्म है वो बुद्ध का है, वो ईसाइयत है, वो इस्लाम है जो पुराना है। सनातन उसी को हम कहते हैं, और बहुत जल्दी इनकी दुकान बंद होगी। और अगर ये हिंसा करेंगे तो जब एससी ओबीसी के लोग राजा बनेंगे तो इन पर भी हिंसा की जाएगी। अगर ये प्यार से रहेंगे, प्यार से हमारे साथ पेश आएंगे, तो एससी ओबीसी के लोग जब राजा बनेंगे, इस देश भारत के हुक्मरान बनेंगे, तो इनके साथ भी प्यार बरताया जाएगा। जैसे बौद्ध जब जब राजा रहे, तब कभी भी किसी भी आताताई को, सामंतवादी को, ब्राह्मण को सताया नहीं गया। लेकिन जब जब ये राजा बने, तब तब इन्होंने अपनी औकात दिखाने का काम किया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए।